बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आप सबको अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन। आज मैं आपके साथ आलू मटर पुलाव की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये बहुत ही झटपट तैयार होने वाली रेसिपी है, तो इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। पतीली में 1 कप ऑयल शामिल कर दिया है मैंने और इसको गर्म होने देंगे। यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज का प्याज बारीक स्लाइस में कट करके शामिल कर दिया है। प्याज को हमने गोल्डन ब्राउन करना है, क्योंकि जितना अच्छा हमारे प्याज का कलर आएगा उतना ही खुशनुमा हमारा पुलाव तैयार होगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा और इसको गोल्डन होने देते हैं। प्याज का हल्का सा कलर चेंज हुआ है तो मैंने 1 टेबलस्पून साबुत गरम मसाला शामिल कर दिया इसके अंदर। थोड़ा सा शामिल करेंगे इसके अंदर हम लहसुन अदरक का पेस्ट, अदरक स्लाइस में कटा हुआ शामिल करेंगे और हरी मिर्चें कटी हुई। चावलों के हिसाब से यहाँ मैंने 1 कप मटर शामिल कर दिए हैं। तकरीबन 3 बड़े साइज के आलू मैंने शामिल कर दिए काट के। सब्जी को हमने तकरीबन 2 मिनट के लिए अच्छी तरह भूनना है। और अब मैं शामिल करूंगी इसके अंदर स्पाइसेस, जिसमें नमक शामिल किया मैंने हस्बे जायका। यहाँ पे जी शामिल कर रही हूँ अब मैं पिसा हुआ धनिया 1 टीस्पून, और साथ ही इसके अंदर शामिल करेंगे पिसी हुई लाल मिर्च। तो यहाँ पे मैं 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर शामिल कर दिया है और तकरीबन 1/4 चम्मच मैंने यहाँ पे हल्दी शामिल की है। बहुत ज़्यादा हल्दी शामिल नहीं करनी हमने, हल्का सा कलर हमने अपने पुलाव का लाना है। तो यहाँ पे हल्दी शामिल भी कर दी है मैंने। सारे स्पाइसेस शामिल हो गए हैं सब्जियों के साथ। सारे मसालों को मैं अच्छी तरह सब्जियों के साथ भून लूँगी ताकि सारे मसाले अच्छे से पक जाएं। और बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। इस पुलाव को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। सब्जियों को बहुत अच्छी तरह भून लिया है मैंने और ऑयल देख रहे हैं आप अलग हो गया है। अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ तकरीबन 5 गिलास पानी के, क्योंकि 1 किलो चावल लिए मैंने बासमती। अब इसको कवर कर देंगे और इसको ढक के बॉयल आने तक पकाएंगे और फिर इसके अंदर हम शामिल करेंगे चावलों को। यहाँ जी पानी बॉयल होना शुरू हो गया है, सब्जियाँ बहुत अच्छे से पक गई हैं। अब मैंने जो भीगे हुए चावल थे 1 किलो मैंने वो शामिल कर दिए हैं। बासमती राइस लिए हैं मैंने यहाँ पे। अब हम करेंगे चावलों को एक हल्के से हाथ से मिक्स। चावलों को मैंने 2 मिनट के लिए ढक के पकाया था और आप देख रहे हैं कि पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो गया है और चावल हमारे साइज में बड़ा होना शुरू हो गए हैं। अब 2 मिनट के लिए मैं इसको कवर करके और पकाऊंगी। यहाँ पे चावलों का पानी तकरीबन ड्राई हो गया है और चावल हमारे दम पे जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। मटर बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं चावलों में। अब मैं इसको हल्की आंच पे दम पे रख दूंगी तकरीबन 15 मिनट के लिए, और दम पे रखने के बाद फिर देखेंगे हम चावल हमारे कैसे रेडी हुए हैं। तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं और हमारे बेहतरीन से आलू मटर पुलाव रेडी हो गया है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें कितने खिले खिले और कितना लंबा लंबा चावल तैयार हुआ है। बहुत ही मज़े के लग रहे हैं। इसको आप रायते के साथ या कबाब के साथ एंजॉय करें, बहुत ही लजीज लगेंगे। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। आलू मटर के मज़ेदार से पुलाव को मैंने सर्व कर दिया है। आप इसको रायते के साथ या चटनी के साथ एंजॉय करें, बहुत ही लजीज बना है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी बाकी रेसिपीज़ की तरह ये रेसिपी भी अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल पे राइस की प्लेलिस्ट है, आप वो भी ज़रूर देखिएगा। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखें, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।